ठीक, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारा पार्ट। पिछले लेक्चर में हमने बेसिक चीज़ें डिटेल्स में पढ़ ली थी। इसके बाद हम चालू करने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन के नियम। देखिए, परावर्तन के नियम क्या नियम है, इसको समझते हैं। रटने से ज़्यादा समझना है, क्योंकि 10वीं क्लास में भी थे वही नियम वापस आ रहे हैं, लेकिन इसको समझना है आपको। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखिए, तो मैं एक सतह बना देता हूं। मैं इसको जानबूझ के इस सतह को प्लेन नहीं बना रहा हूं, मैंने कर्व सतह ली है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये एक सतह है और इसको मैंने पॉलिश कर दिया अंदर से। इस सतह को हम कहते हैं परावर्तक सतह, क्योंकि अंदर से पॉलिश हो गई है, ठीक है। अब एक प्रकाश किरण ऐसे आती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है। अगर ये उसी माध्यम में लौट गई, हम इसका एक अभिलंब बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका अभिलंब है। देखिए, प्लेन सतह नहीं लिए, प्लेन सतह से तो आपने बुक में पढ़ा होगा, लेकिन हम ले रहे हैं कर्व सतह से ले रहे हैं। कि क्या हो रहा है इसके अंदर, इस एंगल को हम कहते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इस एंगल को कहते हैं आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। यानी कि आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, दो कोण होते हैं। इस रे को कहते हैं आपतित किरण, और ऊपर वाली रे को हम कहते हैं जो अपवर्तन होके गई, परावर्तित होके गई है, परावर्तित किरण, ठीक है। दो तरह की रे आ गई। अब देखिए, ये आपका एंगल आई है और ये आपका एंगल आर है। तो परावर्तन का पहला नियम कहता है कि एंगल आई और एंगल आर क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। इसका मतलब आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के, ठीक है। ये अपने नियम पढ़ेगी, एंगल आई किसके बराबर होगा, एंगल आर के। हमेशा ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरा नियम क्या कहलाता है, देखिए दूसरा नियम समझने का है थोड़ा सा, कि मान लीजिए ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, ऐसे आई और ऐसे चली गई, ठीक है, इस तरह से आई। तो जो अभिलंब बनाना है आपको, अभिलंब आप ऐसे नहीं बना सकते, ठीक है। ऐसे इस तरह से आप अभिलंब नहीं बनाएंगे, सामने की तरफ या पीछे की तरफ इस तरह से नहीं बनाएंगे। आपको अभिलंब जब भी बनाना होगा वो आप ऐसे बनाएंगे, यानी कि तीनों को एक ही तल में लेना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से अभिलंब नहीं बनेगा, या किसी और दिशा में बना लिया। आपको अभिलंब कहाँ लेना है, बिल्कुल इस जगह लेना है, कि इस तरह से लेना है कि तीनों एक ही प्लेन के अंदर आ जाए, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा नियम है वो कहलाता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण व अभिलंब, यानी कि नॉर्मल, एक ही तल में होंगे, एक ही तल में होंगे, ठीक है। ये दो नियम कहलाते हैं परावर्तन के नियम में। दोनों नियमों को आपको याद रखना है ना। डायरेक्टली पूछ लिए जाए तो आप डायरेक्ट ये लिख के आइए, आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। दूसरा है, आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। कि पहली चीज़, पहला नोट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एंगल आई व एंगल आर अभिलंब से लिए जाएंगे। इसका मतलब देखिए आप कि क्या होगा, कि अभिलंब से लिए जाएंगे। इसका मतलब ये कोण नहीं लिया जाएगा, कभी भी सतह से कोण नहीं लिया जाएगा। कोण कहाँ से लिया जाएगा, हमेशा अभिलंब से बनाया जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि परावर्तन के नियम गोलीय व समतल सतह दोनों के लिए लागू होंगे। यानी कि यही अपवर्तन के नियम
प्लेन सतह पर भी लगेंगे और यही अपवर्तन के नियम किस पे लगेंगे, गोलीय सतह। दोनों के लिए कोई अलग नियम नहीं पढ़ाया जाएगा, गोलीय के लिए, समतल सतह के लिए जो लगेंगे वही किसके लिए लगेगा, गोलीय सतह के लिए लगेगा। ठीक है, अब हम इस नियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन आपको बताता हूँ एक, कि मान लीजिए आपके पास एक वृत्त है, ठीक है, जिसका जो केंद्र है वो 0,0 है और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो r है। इसका मतलब इस वृत्त की जो समीकरण हो गई वो x² + y² बराबर r² हो गई। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कि मान लीजिए मैं इसकी सतह को, एक सतह को परावर्तक कर देता हूं, ये मैंने इसको परावर्तक बना दी, गोलीय सतह है ये। एक प्रकाश किरण आई इस तरह से और ये परावर्तन के पश्चात लंबवत हो गई, यानी कि जिस कोण से आई थी उससे लंबवत चली गई है, यानी कि ये कोण आपका कितने का बना है, 90 डिग्री का, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जिस बिंदु से टकराई है x, y, इसके आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, x, y ज्ञात कीजिए यदि प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात लंबवत निकल जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका x, y, मैं ऊपर बना देता हूं x, y। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। अब इसके लिए आपकी ज्योमेट्री अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, हम देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। मान लीजिए हम एक अभिलंब बनाते हैं और अभिलंब बनाने का तरीका क्या होता है, वृत्त पे अभिलंब बनाना है, अभिलंब उस बिंदु को केंद्र से मिला दो। ठीक है, तो वो आपका अभिलंब कहलाएगा। ये बात ध्यान रखें कि उस बिंदु को हम किससे मिला देंगे, केंद्र से मिला देंगे, तो ये आपका अभिलंब बन जाएगा। ठीक है, अब ये कोण 45, तो ये भी 45 होगा, क्योंकि दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, है ना। ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आर हो गया। 90 पे तो गई, खुद के लंबवत हो गई। जब हमने अभिलंब बनाया तो जितने पे आई उतने पे गई, यानी कि आई बराबर क्या हो गया, आर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो कोण है ये कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, और ये दूरी जो है वो भी त्रिज्या ही है। ठीक है, तो अब हम इसको मिला लेते हैं थोड़ा सा, देखिए ध्यान से, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं। तो ये दूरी आपकी हो गई y निर्देशांक और ये दूरी हो गई आपकी x निर्देशांक। अब मैं इस त्रिभुज को अलग से निकाल के बताता हूँ किस तरह से दिख रहा है ये, ऐसा 45, ये r, ये y और ये x, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यही वाला त्रिभुज मैंने यहाँ रख दिया। अब इसमें आप x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x और y कैसे निकालेंगे, आपको थीटा पता है कितने का है, 45, तो आप पहले लगाइए cos 45 यानी कि आधार बटे कर्ण x बटे r, और जो किसके बराबर होगा 1/√2 के। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, यानी कि x की वैल्यू आपके पास आ गई r/√2। ठीक है, फिर उसके बाद हम लगाते हैं sin 45 बराबर y/r, यानी कि 1/√2, ये भी 1/√2 होता है, तो y की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई r/√2। ठीक है, ये x और y के दूरियां आ गई हैं। अब देखिए ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहला चतुर्थांश है, ये सेकंड चतुर्थांश है, ये थर्ड चतुर्थांश है और ये फोर्थ चतुर्थांश है। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किस में है, वो सेकंड चतुर्थांश में है। सेकंड चतुर्थांश में x क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, यानी कि आपके जो निर्देशांक आएंगे x की वैल्यू आएगी -r/√2, r/√2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, किस तरह से थर्ड में भी पूछ सकता है। अगर ये सवाल थर्ड का आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो भी आप उसको कर सकते हैं। फोर्थ में आ गया तो फोर्थ में भी कर सकते हैं। इसका ध्यान रखिए और इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे एक और क्वेश्चन कराता हूँ, इससे भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। इसको ध्यान रखिए कैसे निकालते हैं, थोड़ी सी मैथ्स है और कुछ नहीं। चलिए नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है इस लॉ पे। सेम क्वेश्चन है, x, y के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। x, y ये रहा आपका, x, y है ये बिंदु, इसके निर्देशांक आपको ज्ञात करनी चाहिए यदि प्रकाश किरण सतह से टकराने के बाद क्या हो जाए, लंबवत हो जाए। इसका मतलब सेम सिचुएशन है आपकी, मैंने एक पैराबोला दिया, पैराबोला की इक्वेशन दे दी है, और जो मैथ्स वाले हैं वो पैराबोला की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 0, 0 पे इसका जो है वर्टेक्स है
इस तरह से चली जाती है, ठीक है, लंबवत हो जाती है, यानी कि ये कोण कितने का बन रहा है, ये कोण कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। आपको इस बिंदु के निर्देशांक निकालने, देखिए मैं इस पर एक टेंजेंट बनाता हूँ, ध्यान से देखिए, एक स्पर्श रेखा बना रहा हूँ ऐसे, ये इसकी एक स्पर्श रेखा है, टेंजेंट, ये इसकी एक टेंजेंट है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि इस पे अभिलंब फिर ऐसे ही होगा, जो इस बिंदु पे स्पर्श रेखा है वो किसका ढाल बताएगी, इस बिंदु पर परवलय का ढाल बताएगी। मैंने जो खींचा है ये अभिलंब खींचा है, और अभिलंब जो होगा इस टेंजेंट के भी अभिलंब लंबवत ही होगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हो गए, ठीक है। ये अभिलंब और स्पर्श रेखा एक दूसरे के लंबवत हो गए। अब देखिए ये अभिलंब से ये कितना कोण बना, ये भी बना 45 और ये भी बना 45 क्योंकि अभिलंब जो है इससे एंगल आई और एंगल आर क्या होंगे, बराबर होंगे, जितना एंगल आई है उतना ही एंगल आर है, और ये आपका अभिलंब है, ये 45 तो ये भी 45। अब ध्यान से देखिए ये 45 है तो ये भी एंगल 45 होगा, इसका मतलब है कि इस ग्राफ का जो ढाल होगा वो tan 45 होगा, है ना, जो स्लोप होगा इस ग्राफ का वो कितना होगा, tan 45। तो हम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, और स्लोप निकालने का तरीका, पहले तो स्लोप लिख लेते हैं हम, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये क्या है, ये टेंजेंट का ढाल है, यानी कि स्पर्श रेखा का ढाल है। वापस देख लीजिए 45 कैसे आया, ये मैंने टेंजेंट बनाई है इस बिंदु पर, ठीक है, और इस पे ये अभिलंब बनाया। अब ये दोनों स्थिति ऐसी हो रही है, ये दोनों हमेशा लंबवत होते हैं, ठीक है, ये लंबवत है। अब जो प्रकाश किरण गई है वो ऐसे गई है, यानी कि प्रकाश किरण अभिलंब से 45 का एंगल बनाएगी और ये भी 45 का होगा, ठीक है। ये पूरा तो 90 का है, ये पूरा कोण अभिलंब के साथ में 90 का कोण है, ठीक है, ये रहा, और ये एंगल 45 और ये भी 45 होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, ध्यान से समझिए इसको, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। अब देखिए ये 45, ये भी 45 हो गया, और ये जेड बन गया, और जेड बन गया तो ये भी 45 हो गया, यानी कि इसका मतलब स्पर्श रेखा का एक्स अक्ष के साथ में जो ढाल है वो 45 डिग्री है, और वही स्पर्श रेखा का ढाल कहलाएगा, यानी कि tan 45 बराबर 1 होता है। तो ये स्पर्श रेखा का ढाल हो गया, और इस बिंदु पर इस ग्राफ का ढाल भी यही है, क्योंकि जो स्पर्श रेखा का ढाल होता है वही उस बिंदु पर ग्राफ का ढाल होता है। अब मैं ग्राफ का ढाल निकालने का तरीका dy/dx, यानी कि अगर मैं x बराबर वाई स्क्वायर लेता हूँ उसका dy/dx निकालता हूँ, तो अवकलन करते हैं, dx बराबर x के सापेक्ष 2y dy, ठीक है, यानी कि dy/dx जब निकलेगा तो आपके पास आएगा 1/2y। और ये किसके बराबर, ये भी ढाल है, ये ढाल किसका है, ये ढाल है परवलय का। परवलय का ढाल आपको निकालना हो तो आप इसका अवकलन करें, dy/dx से आएगा, और टेंजेंट का ढाल निकालना हो तो वो उसका आप एंगल निकालना है एक्स अक्ष के साथ में, ठीक है, थोड़ी सी गणित है इसमें, और ये दोनों बराबर होंगे, जो टेंजेंट का ढाल होगा वो किसका ढाल होगा, वो ही इस कर्व का ढाल होगा, इसका मतलब 1/2y इक्वल टू 1 होगा, तो y की वैल्यू आपके पास 1/2 आ जाएगी। अब y की वैल्यू इसमें 1/2 है, ठीक है, x निकालना है, तो क्या जहां पे y है वो इसको भी संतुष्ट करेगा इक्वेशन को, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1/2 को x इक्वल टू वाई स्क्वायर में रखने पर, तो x बराबर 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4, तो x निर्देशांक आपके पास आ गया 1/4 और y निर्देशांक आपके पास 1/2 है। तो नोट कर लीजिए, y निर्देशांक आपके पास 1/2 है और x निर्देशांक आपके पास 1/4 है। थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है ये, है ना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका लेवल और बढ़ेगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।